एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है, सेंटी हो सकती है। और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो मैं अपने प्राइवेट क्लाइंट्स के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा फेस करती हूँ। वो अपने रिलेशनशिप में स्टक होते हैं और वो समझ नहीं पा रहे होते हैं। उनको होता है कि क्यों आखिर क्यों। तो वो क्यों का जो सवाल होता है वो ये कि वो क्यों नहीं एफर्ट करते, वो उन्होंने क्यों नहीं एफर्ट ला रहे वो रिलेशनशिप में। तो ये तो चले एक प्राइवेट क्लाइंट से रिलेटेड है, लेकिन जनरली आई जस्ट फेल्ट कुछ दिनों पहले कि मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करूँगी कि डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप किसी के साथ रहा होगा और वो फर्स्ट लव था। आप उनकी लाइफ में पहली खातून थी, वो आपकी लाइफ में पहले साहब थे। जो भी था, अब आप लोग फॉर एनी रीज़न आप लोग एक साथ नहीं हैं। तो क्यों उन्होंने आपको नहीं अपनाया, क्यों उन्होंने आपको अपना ऑफिशियल पार्टनर नहीं बनाया, उस पर ये रीडिंग होगी। ठीक है, ये आपको खुद अंदाज़ा आप कर लीजिएगा कि ये आपके किस रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में जा रही है। आप लोग अभी भी उस पर्सन के साथ कनेक्शन में अगर हैं, अप टू यू। अब आपका उस पर्सन से कोई कांटेक्ट नहीं है, अप टू यू। मैं सिर्फ उस इंसान के लिए आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ जिससे आपको मोहब्बत हुई, लेकिन उस पर्सन ने आपको ऑफिशियली नहीं अपनाया, यानी कि उसने यकीनन आपसे शादी नहीं की, खातून हो या मर्द। तो ये रीडिंग उनके लिए होगी। अब आप अपने हिसाब से इसको देखें। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। तो इसकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल तनहीद और नहीं बना लेनी राय। आपको स्टिल, मैं अब भी कहूँगी, अगर आपको अभी भी अपने लिए कोई फाइनल क्राइटेरिया या फाइनल कंफर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक पर इस वक्त ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि उस पर्सन के साथ आपकी मोहब्बत रही, मोहब्बत हुई, आप दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत में थे, मोहब्बत में रहे, लेकिन फिर भी उस पर्सन ने आपको ऑफिशियली नहीं अपनाया। अब मैं बार बार इस सवाल को रिपीट करने के बजाय मैं रीजंस, फैक्ट, सिंबल, साइंस, सिंक्रोनिसिटीज, मैसेज, छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन जो कार्ड्स में नज़र आए, जो मैसेजेस चैनल हों, वो मैं आपके सामने गोश गुजार करती चली जाऊंगी कि ये हो सकता होगा, ये हुआ होगा या ये हुआ होगा। सबसे पहले तो आपकी रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं कि आपको जिस इंसान से मोहब्बत हुई तो किस तरह का मामला था। आस्क फॉर हेल्प। व्हाट डू यू रियली नीड? बी विलिंग टू एक्सेप्ट सपोर्ट। ओके, मे बी यू वर टू यंग। आप बहुत ही अर्ली एज में, कुड बी इन योर टीन्स, आप टीन्स में होंगे, जो कि अर्ली टीन्स होती है, उसमें ही आप किसी अफेयर में पड़ गए और आपको ये पर्सन तब मिला जब ये बहुत अपनी लाइफ के बड़े जो है ना ऐसे फेज़ में था जब इसको ख़ुद भी एक ऐसी एज में पहुंचते हुए, बिकॉज आप देखिए कितना ओल्ड एज पर्सन है और ये कितनी यंग सी, इतनी क्यूट सी लिटिल मर्मेड है। एंड आस्क फॉर हेल्प। व्हाट डू यू रियली नीड? आपने कन्फेस नहीं किया। ये पर्सन हमेशा इस इंतज़ार में रहा कि आप इसको ये कहें कि मैं तुम पर डिपेंडेंट हूँ और मुझे तुम चाहिए हो, और आप इतनी अर्ली एज पर होने पे भी कभी ये ना कह सके कि मुझे अपनाओ और मुझे तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी है। जबकि ये पर्सन इस बात को सेंस कर सकता था, इस पर्सन को अच्छी तरीके से अंदाज़ा था, लेकिन आपने इस पर्सन को ये ख्वाहिश थी कि आप एक इस तरह की बात करें कि जैसे तुम्हें अगर मैं भी चाहिए हूँ ना तो तुम बिल्कुल मदद की तरह बोलो कि जैसे तुम्हें मैं चाहिए हूँ। तो और तुम्हें क्या चाहिए हकीकतन, बिल्कुल ऐसा। बी विलिंग टू एक्सेप्ट सपोर्ट। शायद कोई ऐसा मामला रहा हो कि ये अंडरस्टूड सी बात थी कि आप दोनों जो हैं वो एक नहीं हो सकते ऑफिशियली। ये आपको शायद आप लोगों को पहले ही से पता था, एंड इन्होंने इस बात के इंतज़ार में ये बात निकाल दी कि आप इनको कहेंगे कि ठीक है, हम इसी तरह रहने को एक दूसरे के साथ तैयार हैं, लेकिन तुम्हें कभी भी ज़िंदगी में कुछ चाहिए है, मैं तुम्हें सपोर्ट करने को तैयार हूँ, मैं तुम्हारे एक्सपेंसेस उठाने को तैयार हूँ, बट स्टे विथ मी।
शायद आप इस बात पे राज़ी ना हुए हों। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान इतनी ओपन कम्युनिकेशन हुई ही नहीं और आप दोनों एक नहीं हो सके। ये अभी फ़िलहाल सिर्फ इस कार्ड तक की बात है, सिर्फ इस कार्ड तक की बात है, ठीक है। थोड़ा सा और निकालते हैं, थोड़ा सा और टटोलते हैं कुछ मामलात जो कि आपके क्यों आपके पर्सन ने आपको ऑफिशियली नहीं अपनाया, क्यों आपके पर्सन ने आपको ऑफिशियली नहीं अपनाया। क्या चीज़ें आप दोनों के दरमियान फ़िक्स ही नहीं थी, क्या चीज़ें आप दोनों के दरमियान फ़िक्स ही नहीं थी। इनर चाइल्ड अगेन अ वेरी मासूम 16 14 इट मीन्स कि मैं गलत नहीं हूँ। इनर चाइल्ड, यू कुड बी एन ऑर्फन। आप बहुत अर्ली एज पर एक ऑर्फन हो गए होंगे, आपने अपने पेरेंट्स को लूज़ कर दिया होगा एंड गॉड फॉरबिड नॉट, तो फिर इन्होंने आपकी मासूमियत को एक्सप्लॉइट तो नहीं किया होगा, यूज़ किया होगा, वो अलग बात है, विच कुड बी इन लव मेकिंग, रोमांस एंड अदर थिंग्स एंड ऑल। लेकिन दिस पर्सन, ये इंसान ये ज़रूर जानता था कि आप एक बहुत मासूम हैं, आप अभी भी बहुत सारी बातों में बचपना है, मासूमियत है। ये इंसान आपसे एज में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये एज गैप बहुत बड़ा था। ये एज गैप ऐसा नहीं था कि वो भी कच्ची उम्र और आप भी कच्ची उम्र। बट लेट्स सी मोर फैक्टर्स। अभी तो एक कार्ड निकला है, ड्रीम्स नंबर 3। आपको बहुत सिक्योरिटी फील होती थी इस पर्सन के साथ, आपको ख्वाब में बहुत आते हैं, आज भी ये पर्सन आपके ख्वाब में बहुत आते हैं और आप आज भी देखते हैं। इनफैक्ट ये पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम करता है और बिल्कुल जैसे यानी आपको शायद हमेशा से एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जो आपको शील्ड दे, आपको प्रोटेक्शन दे, आपको ओन करे, आपका सहारा बने। और आपको इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत थी, बिकॉज ये पहला कार्ड भी यही कह रहा है। लेकिन आपकी उस उम्र में भी, मुझे लग रहा है आपकी उस उम्र में भी ना एक स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से ईगो थी कि मैंने ये बात नहीं बोलनी, सेलिंग आउट। आपने कभी इनसे शायद कहा होगा कि पता नहीं, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन जब ये पर्सन पहले आपसे मिला था ना, तो इसको धोखा हुआ होगा, इसको लगा होगा कि एक तो एज, मासूमियत और उस पर से जिस तरीके से आप लोगों का रिलेशनशिप डेवलप हुआ, तो कभी आपको ये फीलिंग आई होगी कि हमारे दरमियान क्या हो रहा है, मतलब हमारे दरमियान कोई चीज़ सही क्यों नहीं हो रही, बाकी सब कुछ हो रहा है और आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रही होंगी, और ये नहीं हो रहा। सेलिंग आउट इज़ अ वेरी हार्श वर्ड, लेकिन अल्लाह ना करे किसी के साथ ये नौबत आई हो और जो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ, तो इट्स अ वेरी हार्ड थिंग। ये शायद ख्याल आया होगा कि मैं इस हद तक भी कर जाने को तैयार हूँ अगर ये इंसान मुझको ये कह दे कि मुझे तुम अपनी ज़िंदगी में चाहिए हो। से व्हाट यू मीन। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ इसी में वक्त गुजार दिया कि तुम मुझे कहो तो सही कि तुम क्या कहना चाहते हो या क्या कहना चाहती हो। आप दोनों को ना डर था कि कहीं आप दोनों सेटलमेंट की कोई बात ना कर दें एक दूसरे से। इन दी एंड लव 28 बहुत इवॉल्व हुआ है ये रिश्ता। ऐसा नहीं है कि ये रिश्ता इवॉल्व नहीं हुआ, ये इवॉल्व हुआ है और दिस पर्सन इज स्टिल काउंटिंग ऑन यू एंड यू नो इट वेरी वेल। असल में तो मोहब्बत ही यही है, मोहब्बत ही आपको इस इंसान से है और इस इंसान को आपसे है। इसमें तो अगर आप अभी मेरी रीडिंग देखने के बाद अगर बोलें कि नहीं ये गलत था, तो जनाब आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। लेट्स सी, इस पर्सन ने आपको नहीं अपनाया, ऑफिशियली नहीं अपनाया, ठीक है। आप लोगों ने ओपन अभी तक के हालात से लग रहा है आप लोगों ने कभी भी, आप लोग एक दूसरे से ओपन कम्युनिकेशन करते हुए दोनों ही डरते थे। आप दोनों को अपनी लिमिटेशंस का पता था और ओपन कम्युनिकेशन में ये यकीन था कि अगर कोई मुझे आगे से कहे तो मैं उसके लिए ये करने को तैयार हूँ। एंड आई एम 100% श्योर कि जो आखिर में बात आई है ना, व्हाट डू यू रियली नीड, से व्हाट यू मीन,
ड्रीम, इनर चाइल्ड, इट्स अ वेरी बिग थिंग टू से। आपने जानबूझ के या तो नहीं बोला इस चक्कर में कि मैं क्यों बोलूँ, उसने जानबूझ के ये नहीं बोला कि अगर मैंने बोला और अगर उसने आगे से हामी भर ली तो फिर क्या मैं हूँ इस पोजीशन में करने को। ये सब हुआ है आप लोगों के दरमियान। तो ब्लेम गेम अभी तक तो फ़िलहाल मैं किसी को भी नहीं कह सकती कि कसूर किसका था, ठीक है। अहमकाना हरकत दोनों की तरफ से हुई, बुज़दिलाना हरकत भी दोनों की तरफ से हुई, और अना भी अभी तक फ़िलहाल दोनों की तरफ से हुई। लेट्स सी मोर, उस पर्सन ने आपको क्यों नहीं अपनाया। इमोशनल फ्रीडम नंबर 13, शिवैलरी, इस पर्सन ने आपको बहुत पैम्पर करके रखा है, बहुत ही पैम्पर किया है। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, वही वाली बात, द डिवाइन फेमिनिन। आप इस पर्सन के होने के बाद ना बहुत इवॉल्व हुए हैं, आप ग्रो करते चले जा रहे थे ये सोचते हुए कि मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे इसके लेवल पर आना है, इसके कैलिबर पर आना है। उसकी थोड़ी सी मोहब्बत, उसकी थोड़ी सी मेंटोरिंग, उसका थोड़ा सा सहारा आपको पता नहीं किस कैरिस्मेटिक जोन में ले गया। आप जिस वक्त इस पर्सन के साथ रिश्ते में थे, हर एक पर्सन आपको नोटिस करता होगा, आपका रंग ढंग, चाल, दिलेरी, एक्टिविटी, आपका ऑरा, आपके चेहरे का रंग, आपकी चमक दमक, सब कुछ अलग थी। एंड दैट वॉज ओनली बिकॉज विद द शिवैलरी थिंग, ये पर्सन आपको इतना पैम्पर करता था, इसको अच्छा लगता था, बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ रहकर कुछ वो कर रहा था जो ये खुद भी अपने लिए नहीं, इसके लिए किसी ने नहीं की। इमोशनल फ्रीडम, कोई जज नहीं कर रहा, कोई कंडीशन नहीं कर रहा, एंड यू पीपल रियली लव्ड ईच अदर। समझदार होने की वजह से, एक एज मेच्योरिटी होने की वजह से इस पर्सन को आपको हैंडल करना आता था। मैंने जो ऑर्फन वाली बात की थी, इस पर्सन को पता था कि फिर आपकी क्या नीड्स हैं। विद द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, एक टूटा फूटा इंसान, एक बिखरी हुई शख्सियत, उसको समेटने में इस पर्सन ने बहुत रोल किया। एंड आप इतना इवॉल्व हो गए थे, एक मोमेंट पर आकर आपको ये सवाल बाज़ दफ़ा होता होगा कि क्यों नहीं कहती या कहता ये मुझसे कि मुझसे शादी कर लो। आपको होता होगा कि मैं अपने अंदर किस चीज़ की कमी है मुझ में जो मैं इसकी चॉइस नहीं बन रही या नहीं बन रहा। ये आपके भी माइंड में आती थी बात, ये बात आपके पर्सन के माइंड में भी आती होगी, लेकिन आप दोनों किसी बात की वजह से ये बात नहीं बोलते थे, ठीक है। अब मैं लिटरली टैरो से चेक करती हूँ कि क्यों उस पर्सन ने आपको ऑफिशियली अपना पार्टनर नहीं बनाया। इस डेक में कुछ एडिशनल कार्ड्स भी होते हैं, तो ये मत समझिएगा कि मैं कार्ड सारे पिक नहीं कर रही। फर्स्ट गिव मी द मैसेजेस कि क्यों उस पर्सन ने इनको अपना नहीं बनाया। द डेथ, स्कॉर्पियो, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 10 of swords, Libra, Gemini, Aquarius, Page of swords, Libra, Gemini, Aquarius, and the last card, Page of wands, Libra, Gemini, Aquarius. Pages, beginning, flirt, affair. जब ये पर्सन आपको मिला, इसकी लाइफ में ऑलरेडी एक सिचुएशन होके एंड हो चुकी थी। ये पर्सन अपनी लाइफ के एक ब्रेकअप फेज से एक्सपीरियंस हो चुका था और इसने अपनी ज़िंदगी में अपने आप को एक न्यू टर्न दिया था, एक न्यू चॉइस दी थी, एक नया मौका दिया था, ठीक है। और हर किसी से ये एक्सपीरियंस हो चुका था, सेक्स, रोमांस, डेट, हैंग आउट, फ्लर्ट, पार्टी, एवरीथिंग, बिकॉज एक स्नेक उसमें हर तरह के फेजेस और हर चीज़ और तमाम चीज़ों में फेलियर। यानी ये नहीं कह सकते घाट घाट का पानी पिए हुए वाला इंसान होता है ना, खातून हो या मर्द, ये नहीं कह सकते कि इसने दुनिया नहीं देखी। हाँ, पॉइंट, जब इस पर्सन ने अपनी लाइफ को तमाम ब्रेकअप्स के बाद एक नया चांस दिया, यू हैपन टू हिम और हर with all these pages, this inner child,
दिस इनोसेंस डिक्लेयर कि आप बहुत अर्ली एज में इस पर्सन से मिले, आप बहुत अर्ली एज में मिले, ये पर्सन वेल एक्सपीरियंस्ड रहा, ठीक है। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स दिस पर्सन वाज, ये पर्सन अवेलेबल था दोस्ती करने के लिए। इसके पास्ट के जितने भी धोखे थे ना, इसने अपने आप को एक क्वेश्चन किया होगा और एक इस तरह से कहा होगा कि अब मैंने एंजॉय करना है, मुझे दोस्ती मिले, मेरा टेम्परामेंट कोई बर्दाश्त करे और मेरी उसी वक्त की फीलिंग्स को और उसी वक्त की अर्जेस को कोई पूरा करने वाला मिले, मुझे ये चीज़ करनी है। एंड ही और शी हैज़ डन दिस, बिल्कुल किया है। वेरी लिटिल स्पाइडर इज गोइंग, चलो मैं इसको काट रखता हूँ, ठीक है। स्पाइडर, जाल बनाना, ये भी एक इंडिकेशन है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग वेरी क्लियर कि ये अभी तो ये सिनेरियो नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने आपको क्यों नहीं अपनाया, क्योंकि ये इस माइंडसेट के साथ अपनी ज़िंदगी लेकर चल रहा था या चल रही थी। धोखे, अब मैं दोस्ती ही करूं क्योंकि अफेयर में तो कुछ नहीं रखा। एक चीज़ से इसको पता था कि ही और शी वॉज नॉट हंटिंग पीपल। पेज ऑफ सोर्ड से हाँ ये ज़रूर है कि ये पूंडी मारने में, स्टॉकिंग करने में, कोई मिल जाए, कोई नया दोस्त मिल जाए, कोई नई गर्लफ्रेंड मिल जाए, कोई नया बॉयफ्रेंड मिल जाए, कोई दोस्ती हो जाए, कोई फ्लर्ट हो जाए, उस चीज़ के लिए ठीक थी। विद द पेज ऑफ वॉन्ट्स बस समथिंग न्यू, मुझे वो बोसीदा चीज़ें नहीं करनी जो पहले हो चुकी मेरे साथ। आई नीड टू ट्राई समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश, यू नो, इस तरह की चीज़ें। तो उस वक्त ये पर्सन इस जोन में था या थी, आप अपने हिसाब से जेंडर लीजिएगा। तो इस पर्सन ने आपको क्यों नहीं अपनाया, बिकॉज लेटर ऑन क्या हुआ वो बात अलग है, लेकिन इस पर्सन ने उस जोन से सोचा ही नहीं था कि ये किसी को अलाउ करेगा कि दोबारा से ये मोहब्बत में पड़ जाए और ये किसी को एक्सेप्ट कर ले। एनर्जी तो आपकी जनाब क्लियर हो गई। अब फाइनली रीजंस देखते हैं, एनर्जी चेक कर ली, अब फाइनल रीजंस देखेंगे कि इस पर्सन ने आपको क्यों नहीं अपना ऑफिशियल पार्टनर बनाया। नाउ प्लीज टेल मी द रीजंस कि क्यों इस पर्सन ने आपको अपना ऑफिशियल पार्टनर नहीं बनाया। अब है $1 मिलियन टाइम इस रीडिंग का, क्यों नहीं इस पर्सन ने आपको अपना ऑफिशियल पार्टनर बनाया। एक्स्ट्रा कार्ड आ गए, पैलेस ऑफ कप्स। हालांकि इस पर्सन ने आपको होम बहुत फील कराया है और ख़ुद भी बहुत ज़्यादा फील किया है। द स्ट्रेंथ, ये भी स्ट्रेंथ नंबर ही था एक्चुअली। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। द डेविल, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। Ten of Pentacles, this person was married। एक बात, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लियो। इस पर्सन ने आपको अपना ऑफिशियल पार्टनर क्यों नहीं बनाया। देखिए विद द मैच्योर एज ना, इस इंसान को पता था, इसका तजुर्बा और इसका तज्जिया और इसकी ऑब्जर्वेशन इस बात की दलील थी कि ये इंसान एटलीस्ट ये तो ये देख चुका था कि आपको सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत चाहिए विद द किंग ऑफ कप्स। लेकिन आपके अंदर एक बहुत बहादुर और एक बहुत चिंगाड़ फाड़ कहा जाने वाली शख्सियत आपके अंदर है, जो कि ये अपने तजुर्बे से आपके साथ असेस कर सकता था या कर सकती थी। इतना ट्रस्टवर्दी और इतना मोहब्बत देने वाला इंसान, बिल्कुल फादर फिगर पर्सन, शफ़क़त, मोहब्बत, भरोसा, वार्मथ। लेकिन जो चीज़ इसको अच्छी वाली जिसे कहना चाहिए ना, ये पर्सन खुद आहिस्ता आहिस्ता इतना बुरा ट्रैप हुआ है आपकी मोहब्बत में कि इसको लग रहा था कि ये आपको ट्रैप कर रहा है। विद द इनोसेंट आया था ना यहाँ पर, आस्क फॉर हेल्प, कि मैं इसको ऐसा बना दूँ कि ये मुझसे खुद कहे कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और मुझे तुम सपोर्ट करो। ये खुद ऐसा हो गया कि उल्टा ये आप पर इमोशनल फ्रीडम का कार्ड, इमोशनली डिपेंडेंट हो गया। और आप दोनों के दरमियान फिज़िकली जिस लेवल तक का रिलेशनशिप था, आई थिंक वो बहुत बोल्ड रहा। एक मोमेंट पर रिलेशनशिप में आकर इस पर्सन को अंदाज़ा हो गया था कि आप
अगर इसने आपको हल्का सा भी सिग्नल दिया तो आप तो विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स कुछ भी फिक्स करने को तैयार हो जाएंगे। ये ऐसे ही नहीं था वो से व्हाट यू मीन, इसको आपका पता था कि आपको क्या करना चाहिए, आपको इसका पता था कि इसको क्या करना चाहिए, लेकिन दोनों ने किसी खौफ से एक दूसरे को, ये आपने अना में नहीं कहा, उसने खौफ में नहीं कहा कि अगर कह दिया तो कहीं करना ना पड़ जाए, क्योंकि मोहब्बत तो बहुत पक्की हो चुकी है। क्योंकि ये पर्सन आपसे शादी नहीं कर सकता था या कर सकती थी क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिड था, या फिर इसकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस बहुत ज़्यादा थी, इसकी फैमिली में ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां थीं जिसमें ये आपसे शादी कर ही नहीं सकता था या कर सकती थी। देखा इसने आपको बिल्कुल हमेशा मैरिज मटेरियल के तौर पर है, डील इसने बिल्कुल आपको मैरिज मटेरियल के तौर पे किया है। एंड देन एक बहुत बड़ी बात, इसने आपसे इसलिए भी शादी नहीं की क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसने अपने करियर को, अपने पैशन को, अपने काम को, अपने बिजनेस को, अपने जो भी जिस भी काम में था इसने उसको इतनी प्रायोरिटी दी कि फिर आप और ये रिश्ता कहीं खो ही गया। तो विद द डेविल कार्ड दिस पर्सन स्टिल लव्स यू, विद द किंग ऑफ कप्स ये पर्सन भूल ही नहीं सकता। इसको लगता होगा कि ये आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ये खुद आपकी सपोर्ट ले रहा था विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड। तो कुछ चीज़ें इस पर्सन को पहले ही से पता थी, ऊपर जो कार्ड्स आए थे उसमें तो 100% पता था कि इसने ये जो ब्रेकअप है ना, ये ब्रेकअप कुड बी दी ऑब्लिगेशन ऑफ शादी एज वेल। कि अक्सर लोग शादियों में भी तो तड़ी लगा देते ना कि बेटा अब तुमने कोई हरकत की और मेरी तुम्हारी शादी टूटी, लेकिन फिर भी इंसान मजबूर होता है अपनी आदत से, क्योंकि वो हो सकता है किसी शादी को चला ही रहा हो सकता है वो जिससे मोहब्बत करता हो वो सही मोहब्बत उसको बीवी या शौहर की फॉर्म में भी ना मिल रही हो, इसी वजह से लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ते हैं और फिर इसी वजह से शादियाँ टूट के वो लोग फिर किसी और के हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि इसने कोई ना कोई तो कमिटमेंट अपने आप से सेट की थी, या तो शादी इसकी कभी भी प्रायोरिटी नहीं थी, अफेयर था, लेकिन अफेयर आपके साथ होकर इतना आगे जाके डेवलप हो जाएगा कि ये सवाल क्वेश्चन मार्क ही बनकर रह गया। तो जनाब ये है वो जवाब कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं या मोहब्बत करते थे उसने आपको अपना ऑफिशियल पार्टनर क्यों नहीं बनाया। ठीक है, स्टिल आपको लगता है कि ये जनरल रीडिंग है और मुझे थोड़ा सा अपने बारे में प्राइवेटली जानना चाहिए ताकि अगर मेरे दिल में कोई गुमान है तो वो दूर हो जाए और मुझे पता चल जाए। तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर द प्राइवेट रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय।